फ्रीलांसिंग पे आप जो हमने काम करना है वो fiverr.com एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जिस पे हमने काम करना है। तो जिन लोगों के अकाउंट नहीं बने हुए वो यहाँ पे जाके अकाउंट बना लें। तो उससे ये होगा कि हम जो फाइवर के अंदर जो हमने काम करना है वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे हमें काम करना है। क्योंकि फाइवर का अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद कुछ इश्यूज़ भी आएँगे, जैसे कि ये मैंने लिंक दिया था यहाँ पे। आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको जॉइन कर लें। और जॉइन करने के बाद आपने नाम इसका जो रखना है, अगर आप लोगों ने रख लिया इसका नाम तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम कोई अभी रखना है और अकाउंट बनाना है तो आप नाम ऐसा रखें, ब्रांड सा नेम, कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल हो सके और उसका आपका पता ना चले कि आप पाकिस्तान से हैं, मुसलमान हैं, या इस तरह के ये इश्यूज़ काफ़ी सारे चलते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको अक्सर लोग जो है ना वो वहाँ से क्या नाम है ऑर्डर प्लेस नहीं करते कि शायद ये पता नहीं हमारे साथ धोखा ना करें फलां ये, क्योंकि इमेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसमें पाकिस्तानी कुछ लोग जो है ना वो 2 नंबरी भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारा इमेज ख़राब हो या हमारी प्रोफ़ाइल पे कोई इस तरह का हर्फ आए। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग जो है फाइवर पे वो उसको आपने मेंटेन कर लेना है। अभी हम इसका अकाउंट बना के देखते हैं, शायद कोई अकाउंट यहाँ पे मेरे पास पड़ा हो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने वैसे ही जीमेल रखा हुआ है, इसका हम बना भी लेते हैं, हम कोई अकाउंट बना लेते हैं। तो जिस वक़्त आपने जॉइन पे क्लिक करना है तो आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि ना आपने फ़ेसबुक के ज़रिए से जॉइन होना है और ना आपने गूगल के ज़रिए से जॉइन होना है। आपने अपना ईमेल लगाना है यहाँ पे। ईमेल लगाने के बाद जिस वक़्त आप यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू तो आपको बता देगा कि ये ऑलरेडी ईमेल है, नहीं है, जो भी है इसका तरीक़ेकार। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम सबसे पहले आपने को चूज़ करना है, किसी भी किस्म का कर लें, आपने अपने नाम से करना है या कोई भी, लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि नाम आपका जो कोई और डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड क्लास हम लिख देते हैं जी। ये देख लेते हैं। अब ये देखिए ये अवेलेबल है। इस तरह का कोई नाम कोई भी रख सकते हैं, डिज़ाइनिंग के हवाले से रख सकते हैं, आर्टिकल के हवाले से, या कोई भी जो भी आपने काम यहाँ पे करना है उस हवाले से कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ही आपको मैंने बताया था कि ये पासवर्ड जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की इश्यू आए थे ना, जहाँ पे ये देखें 8 कैरेक्टर्स एंड लॉन्गर और कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर एंड नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड इस टाइप का होना चाहिए कि स्मॉल भी आपके वर्ड्स होने चाहिए, ये कैपिटल होने चाहिए और ये फिगर होने चाहिए और ये स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो इस तरह का जो आपका कैरेक्टर होगा या पासवर्ड होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, ये बनाने के बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको जॉइन कर ही लेते हैं, कोई यहाँ से ईमेल उठाते हैं। मैंने एक ईमेल यहाँ से तलाश की है, तो उससे हम अकाउंट बनाते हैं इसका। यूज़र नेम आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड क्लास अगर हम रखते हैं
ये यूज़र नेम आपको चूज़ करना पड़ता है, कोई भी किसी किस्म का भी यहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो आपको बता देगा। पहले पता नहीं क्या लिखा था, वर्ड। और जीमेल यहाँ पे पुट किया, और इसके बाद नाम हम यहीं पे ये वाला चूज़ करके देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं। अच्छा, जिसी तरीके से आपने कोई भी अकाउंट बनाना है, वैसे जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि आपने जब भी अकाउंट बनाना है तो अकाउंट में ये करना है कि आपने ये सारी डिटेल इसी तरीके से लिखनी है कि जो भी चीज़ आपके आपका लिंक जो होगा वो आपने इस तरीके से देना है, और आपका ईमेल होगा वो यहाँ पे लिख लें, जैसे कि ईमेल, इसको ऐसे कर दें। और ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसको पासवर्ड लिख लेते हैं। ये अवेलेबल है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, तो पासवर्ड भी हमारा एक्सेप्ट हो गया, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपने। और यूज़र नेम हमने यहाँ से कॉपी करना है। इस तरीके से आपने ये डाटा सेव करना सारा, जैसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया और इसको ज्वाइन पे क्लिक किया, तो इसका मतलब कि इसने अभी ज्वाइन कर लेना है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे आप दुनिया जहान की चीज़ सेल कर सकते हैं, दुनिया जहान की सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऐसे जो टॉपिक बताऊंगा कि जिसके अंदर कोई स्किल ना होते हुए भी बहुत सारे लोग जो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो इसमें जस्ट ये है कि आपको एक टाइम पे कमिटमेंट जो आपकी है कस्टमर के साथ वो आपको पूरी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक कमिटमेंट कर लेते हैं और आप उस टाइम पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर आपका जो अकाउंट होता है वो या तो ब्लॉक हो जाता है या फिर वो बैड सेक्टर में चला जाता है कि उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे। वो मतलब है ना, फाइबर वाले या इस तरीके के प्लेटफॉर्म वाले वो इसको अच्छा नहीं समझते, और आपको ना वो
बैक ले जाएँगे और आप इस पे यानी कि वायरल नहीं होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते रहते हैं फिर। तो ये करने के बाद इसके बाद मैंने आपको ये स्किल्स थोड़ी-सी बताई थी कि हम स्किल्स कौन-सी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन थोड़ा-सा मैं करवा रहा हूँ आपको और इसके हवाले से कौन-सा था ये विदाउट स्किल के हवाले से कि आर्टिकल, कंटेंट राइटिंग इस तरीके से बहुत सारे जो है ना वो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे। मैं आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि उसके अंदर आप जस्ट एक वो लिखते हैं कीवर्ड देते हैं, तो आपको वो पूरा आर्टिकल लिख के दे देता है। तो ये इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं, आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं, जो आपसे डेली बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल लिखवाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ना 1-2 साइट्स भी बताता हूँ। तो ये साइट्स हैं जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको पेड लेना चाहते हैं इन सर्विसेज़ को, तो ये पेड भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई कीवर्ड पता नहीं कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा। अच्छा, ये हमारा ना अकाउंट जॉइन हो गया जी। ये हमारी प्रोफ़ाइल बन गई है, ये सारी चीज़ें, इसको हम अभी करके देखते हैं इसको। अच्छा, वो मैं सबसे पहले आपको जो बता रहा था, आर्टिकल लिखने के हवाले से कि आर्टिकल का बहुत सारा काम है और बहुत सारे लोग इस पे ऐसा वर्क करते हैं। ये एक साइट है, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं। आप इसमें फ्री एसईओ टूल वाली लिखेंगे तो ये आपके नीचे ये देखें, स्मॉल एसईओ टूल डॉट ओआरजी भी है, स्मॉल एसईओ टूल्स भी है और इस तरीके से और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जिनके ज़रिए से हम फ्री में काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। फ्री में क्या-क्या काम कर सकते हैं? आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं कि जो आर्टिकल लिखे होते हैं उनको रीराइट कैसे करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद ये है कि आर्टिकल में कोई इसी किस्म का इश्यू है कि कहीं पे ये लगा तो नहीं हुआ प्लेगरिज्म, इसका जो है ना वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंटर और इसके बाद स्पेल चेकर है इसके अंदर और ये अपर टू लोअर केस है और इसके बाद ये कंबाइनर वर्ड कंबाइनर है और इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर है कि इमेज को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसलेट ट्रांसलेट इंग्लिश टू इंग्लिश और टेक्स्ट टू इमेज, ये इमेज टू टेक्स्ट और ये टेक्स्ट टू इमेज है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं रिवर्स इमेज सर्च आ गया, इमेज, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके किसी न किसी जगह पे हेल्प ज़रूर करेंगी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी, क्या था, क्रॉप इमेज और इमेज रीसाइज़, मतलब कि जो आप फ़ोटोशॉप में काम करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट टू, ये आ गया पीएनजी जेपीजी आ गया, जेपीजी टू पीएनजी आ गया, कीवर्ड पोजीशन आ गई, कीवर्ड डेंसिटी आ गई और इसके बाद कीवर्ड सजेशन टूल आ गए, कीवर्ड सर्च टूल टूल आ गए, जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ कि कीवर्ड कैसे सर्च होते हैं। अब ये देखें ना, ये छोटे-छोटे काम हैं और इस तरह के ये काम अगर आप आर्टिकल राइटर यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, किधर गया वो प्लेटफ़ॉर्म हमारा फाइवर वाला। तो यहाँ पे मैं सर्च करने लगा था कि ईमेल सॉरी आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में आप चले जाएँ, आपको प्राइवेट बड़े सारे जो है ना वो ऐसे मिल जाएँगे क्लाइंट, जिनके ज़रिए से आप बहुत सारा काम जो है ना वो प्राइवेटली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे फाइवर पे आके क्लाइंट ढूँढें, तलाश करें, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाएँगे। उसके बाद उनको प्राइवेट आप कर लें, जैसे कि अगर प्राइवेटली उनको कस्टमर्स को आप प्राइवेटली अगर एंगेज कर सकते हैं, तो उनको प्राइवेट कर लें। तो वहाँ पे अब ये देखें ना, ये मुख्तलिफ हैं, आई विल राइट विनिंग आर्टिकल, तो ये $10, $20, ये $50, बड़ा काम है। आर्टिकल राइटिंग का तो काम ही बड़ा है ना, ये इंटरनेट की दुनिया में आप भूल जाएँगे आर्टिकल अगर राइटर बन जाते हैं आप, तो इसके लिए इतने को पापड़ नहीं बेलने पड़ते, इंतहाई आसान काम है ये और ये आप लिख-लिख के देते रहें, डेली आपसे पता नहीं कितने-कितने आर्टिकल लिखवाने वाले लोग भी पड़े हुए हैं। तो डेली बेसिस पे आप सिर्फ आर्टिकल लिखते जाएँ, लेकिन उसके लिए लिखने के लिए टूल आपको पेड अगर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसमें जो है ना वो जो यूनिक जो आपको बना के दे देते हैं।
अच्छा, अब इसके आगे हम ये थे कि कीवर्ड डोमेन ये आ गई, और इसके बाद ये लॉन्ग टेल आ गए, एसईओ कीवर्ड आ गई, लाइव कीवर्ड एनालिसिस आ गया, और इसके बाद क्या हो गया, कीवर्ड ओवरव्यू आ गया, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक, पेड कीवर्ड, ये फाइंडर है, कीवर्ड हमने जो फाइंड करने हैं। अच्छा, इसके बाद बैकलिंक के टूल आ गए, ये नीचे देखें काफ़ी सारे ये इसके अलावा टूल हैं। मतलब भी इसके अंदर तो बहुत सारे टूल हैं जो आपको कदम कदम पे काम देंगे। अगर इनकी पेड सर्विस आप ले लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है कि आपको ना किसी भी काम में जो है ना वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद वेब साइट मैनेजमेंट आ गई। अच्छा, वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपने बनाए होते हैं ना, ये अकाउंट बनाए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फाइवर का अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, या इस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी सारे और भी यूट्यूब के चैनल बनाते हैं जिस पे हमने वर्क करना होता है। तो उसमें कोशिश करें कि वो लोग वो ना उसको पब्लिक ना करें। पब्लिकली करने का नुकसान ये होगा कि आपके यहाँ पे वो पंजाबी में मिसाल मशहूर है कि 100 सज्जन 100 दुश्मन। तो ये बहुत सारे लोग आपसे जेलस होने वाले भी होंगे, आपको आपके मुँह पे आपके होंगे, लेकिन बैक एंड पे आपके मुखालफत करते होंगे, और इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको। सारे के सारे आपके जो चाहने वाले नहीं होते, आपको हेल्प करने वाले नहीं होते, आपको इनकरेज करने वाले नहीं होते। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। आप जैसे वेबसाइट बना लेते हैं आपके, जैसे कि ये अब ऐड लगी हुई है, अगर इसको मैं बार-बार क्लिक करता जाऊँ, 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा का इसको चेक करूँगा यहाँ पे, तो ये एडसेंस की ऐड लगी हुई है। एडसेंस इसको या तो ब्लॉक कर देगा इस साइट को, या फिर ये करेगा कि इसको एक दफ़ा बैन कर देगा। 100 प्रॉब्लम आएँगे। अगर तो आप बहुत बड़े डेवलपर हैं तो ठीक है, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेवलपर नहीं हैं, डिज़ाइनर हैं, तो फिर आपके लिए इश्यू बन जाते हैं, आपके एड्स बंद हो जाते हैं, 100 मसाइल बनते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो अ, इसलिए अपने सीक्रेट रखें। अभी मैं आपको ये लिंक दिखाने वाला था। ये जो आसिफ साहब हैं मेरे दोस्त, उनके जो ना मैं लिंक दिखा देता हूँ उनकी परमिशन से। हम यहाँ पे आते हैं फाइवर में बल्कि यहाँ पे आते हैं। तो इनकी प्रोफाइल है, यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। और इसी तरीके से ये इन्होंने अपवर्क का भी जो ना प्रोफाइल सेंड किया है। तो मतलब जिस वक़्त आप काम करने लग जाते हैं ना, उस वक़्त आपकी कोई परेशानी नहीं होती है आपको। ये देखें, ये सारे के सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं इनके, और सारा कुछ ये भी चीज़ें ठीक हैं। तो ये इनका जो है ना वो प्रोफाइल लिंक है जो मैंने आपको सेंड किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी। तो इसी तरीके से हम अपवर्क का भी लिंक यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे ही करते हैं कि पहले तो इनके यहाँ पे क्लाइंट थे जिनके साथ यहाँ पे अटैच थे। उसके बाद ये किया कि इन्होंने अपने उन क्लाइंट्स के साथ जो पर्सनल मीटिंग या पर्सनल चैट या स्काइप के ज़रिए से, या जो भी तरीकाकार इख्तियार किया, उसके ज़रिए से इन्होंने फिर क्लाइंट्स पे डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे करने का मतलब ये है कि आप इसको फाइवर को 20 या 25% कमीशन देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट डायरेक्टली आ जाते हैं तो वो उसका भी फ़ायदा हो जाता है, आपका भी फ़ायदा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये देखें, ये इनका काम है, ये फाइवर की तरफ से जो, अच्छा, यहाँ पे ये फाइवर है जो लगाए हुए हैं। देखिए, फाइवर अपनी स्टैम्प लगा देता है जिस वक़्त काम कंप्लीट हो जाता है। ये देखें। तो इस तरीके से ये क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी नीचे यहाँ पे रिव्यूज़ हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद
और देखें ना, इसके अंदर बहुत सारे टूल इन्होंने जो है ना वो यहाँ पे लगा दिए हैं कि हम इन सारों को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये फ्री में इस तरह के जो है ना वो टूल मिलेंगे। और ये आर्टिकल से रिलेटेड है कि यहाँ पे आप इसमें कीवर्ड पुट करें तो ये आपको स्पिन करके दे देते हैं। ये इस तरह के जो टूल है, ये वाले स्पिनर, आर्टिकल कोई भी आपके पास है, इसको यहाँ पे पुट करें, ये आपको स्पिन करके दे देता है, यूनिक बना देता है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ये इसके फंक्शन हैं। तो इस तरीके से ये थी थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब हम इसको एक दफ़ा, अगर मीटिंग बंद हो जाती तो हम इसको दोबारा टूल्स को चेक करते हैं और फाइवर की सेटिंग भी आज ही कर लेते हैं। अभी मैं इसको जी, जिस वक्त आप कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देते हैं तो वो आपको उसके रिगार्ड में कुछ ना कुछ देता है। वो आपको रिव्यूज अच्छे देगा, वो आपको कोई खुश होके आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि $25 का ऑर्डर था तो उसने $30 जो सेंड किए। तो ये एक ऑर्डर था। और इसी तरीके से कस्टमर आते रहते हैं और आपके रिव्यूज़ अच्छे होते रहते हैं। और जिस वक्त आपकी प्रोफाइल हैवी हो जाती है तो फिर आपके पास ऑर्डर भी काफ़ी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि कैसे आपने उसमें कस्टमर को डील करना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। आर्टिकल राइटर के हवाले से मैं आपको तो एक दो साइट्स बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, अब यहाँ पे सर्च करते हैं आर्टिकल राइटर, कौन कौन सी साइट्स हैं जो आपको फ्री में भी करके देती हैं और पेड में करके देती हैं। तो इनके इतने ज़्यादा चार्जेस तो नहीं होते। अगर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं काम करने वाले, तो उसमें आप क्या हुआ, अब एक ये ऊपर वाली साइट है और ये इसके नीचे वाली ये भी साइट है और इसके बाद ये भी साइट है। कोई भी आप साइट को ओपन कर लें और उस पर जाके आप, ये आर्टिकल 4 के नाम से है, ये भी बेहतरीन साइट है। आपको आर्टिकल जस्ट आपने वो पुट करना होता है, कीवर्ड पुट करना होता है, ये आपको आर्टिकल लिख के दे देती है। ये जनरेटर है आर्टिकल, और ये भी आर्टिकल। तो आप इन पे जाके किसी भी साइट पे जाके वहाँ पे अपना कीवर्ड पुट करें, आपको आर्टिकल मुख्तलिफ किस्म के लिख के दे देते हैं। यूनिक भी होते हैं उसमें और उसमें मीडियम भी होते हैं, ये सारे होते हैं इसके अंदर। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला था जो, तो ये आर्टिकल राइटिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा थिंकिंग यूज़ नहीं करनी पड़ती, आपके आइडियाज़ यहाँ पे नहीं लगते। आपने जस्ट पूछना होता है कस्टमर से कि कीवर्ड उसके होंगे या आपके होंगे। कीवर्ड अगर वो आपसे कहता है कि कीवर्ड भी आपने तलाश करने हैं तो कीवर्ड्स के अलग आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर वो कहता है कि कीवर्ड मैं आपको दूंगा तो आप उसके मुताबिक जो कीवर्ड उसको लें और कीवर्ड लेने के बाद उसको यहाँ पे बना दें, आर्टिकल उसका बना के उसको दे दें। कि फाइवर की सेटिंग कर लेते हैं। आप जिस वक्त अकाउंट बनाते हैं तो आपकी इस तरीके से एक ईमेल चली जाती है और ईमेल आप ओपन करें, यहाँ पे ये देखें आई पड़ी है ईमेल, इसको ओपन करें और इसके अंदर ये जो एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करें। आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद इस पे मज़ीद जो सेटिंग है वो हम इसको बाद में करते हैं। अच्छा, ये अकाउंट जिस वक्त आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर आपने पोस्टें लगानी है। पोस्टें ऐसे लगानी है कि लोगों को देख के आपने पोस्टें लगानी है कि लोग जो किस टाइप के जो ना यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चीज़ सेल करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे चीज़ बाय करने के लिए नहीं आए। हाँ, आप खरीद भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ सेल ही करनी है। जैसे कि आपको एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि हमारा ये काम करके दें, आपको $50 देंगे। आप वो काम, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह के क्लाइंट यहाँ पे तलाश कर दें। यहीं पे आप चले जाएँ और इनमें देखें कि कौन से लोग जो है ना ये इस तरह का काम करने वाले हैं। अगर आप आर्टिकल राइटिंग लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएँ और आर्टिकल राइटर के हवाले से जो आपको प्रोफ़ाइल अच्छी लगती है उस पे जाएँ और उसको ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये आपके अकाउंट 2 होते हैं, एक बिकामा सेलर
कि आप एज अ सेलर काम करते हैं और एक बायर के तौर पे काम करते हैं। अब बायर और सेलर दोनों डिफरेंट हैं अकाउंट। अगर आप सेलर हैं तो मतलब कि यहाँ पे हमने सेल करनी है चीज़, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे सेलर पे क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। और अगर आपको मैं बता रहा था कि अगर आप $50 का काम है, आप $25 अगले बंदे को दें और $25 खुद रखें और उससे काम करवा के दे दें, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं बिकम अ सेलर पे। ये हमारी अकाउंट की हमने सेटिंग करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ें सेल करनी है। अभी हम यहाँ पे चीज़ें सेल करने के लिए आए हैं, अभी हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं आए। और इसके बाद इसको प्रोफाइल को आप एडिट करना शुरू कर दें। आज नेट का इशू है तो पता नहीं ये होती भी है कि नहीं आज। यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ से ये पूछेगा कि आपका नाम सारा कुछ, ये हर चीज़ यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम बिलफर्ज यहाँ पे हमने चिश्ती लिखा था। ये हमने नाम लिख लिया जी। और यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और पिक्चर आपने कोई ऐसी लगानी है जो ह्यूमन की, मतलब इंसान की हो। किसी ऐसी पिक्चर को दूसरी इमेज वगैरह ना हो। जैसे कि ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, कोई इस तरह की पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वो पिक्चर लगा दें। आप कोई दूसरी इमेज लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी यहाँ पे, और आपकी जो है ना वो प्रोफाइल ये हम्म, होगी नहीं, उसमें ना इसमें ऐड ही नहीं होगी आपकी पिक्चर। अच्छा, ये एड ब्लॉकर यहाँ पे कहाँ पे आ गया? अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे कोई भी लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, और ये आपको आर्टिकल बना के दे देगा। ये प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग है, ये रीराइट करने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो भी यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे लिखनी है। बिल्कुल, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर किधर गई? ये जो डिस्क्रिप्शन होती है कि आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या आपके अंदर स्किल है और क्या आप यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो इस तरह की सेल्स जो आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐसी नहीं है, आपको बनानी नहीं आती, तो आप इस तरह के अपने जो जिस तरह का आपने काम करना है उस तरह की प्रोफाइल ओपन करें और उन लोगों की डिस्क्रिप्शन को देखते हुए अपनी वर्डिंग में कोई भी यहाँ पे आप पुट कर दें। बिल्कुल, यहाँ पे हम इतना सा लिख लेते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा बहुत इसको एडिट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये इतने करेक्टर होने चाहिए। उसको एक दो डबल कर देते हैं हम इसमें। ये आर्जी तौर पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी जानदार होनी चाहिए, क्योंकि उसी को देखते हुए आपके पास क्लाइंट ने ऑर्डर देना है और उसी को देखते हुए आपके पास आना है। इसके बाद आपने लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, किस टाइप की है। बेसिक है,
यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो ये कर दें, बेसिक है, या आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फ्लुएंट है या नेटिव है, ये सारी चीज़ें इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं इसको यहाँ से चूज़ कर लें, उसको अपडेट कर दें। और अगर कोई लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं, इंग्लिश के अलावा आपको कोई और आती है, यहाँ पे लिखें, जैसे कि उर्दू है ये, और इसको भी लिख दें कि फ्लुएंट है ये कौन सी कन्वर्सेशनल, और इसको ऐड कर दें। इस तरीके से आप जितनी मर्जी यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ये हमारी चीज़ें हो गई। अभी ये देखिए यहीं पे लाकर रोक रहा है। अच्छा, ये आर्टिकल यहाँ पे आप अगर हम फिल फर्ज ये देखें यहाँ पे आ ही गया, इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको इंग्लिश किया, पब्लिक अगर प्राइवेटली करना चाहते हैं तो प्राइवेटली हो जाएगा ये। तो अगर इसको नो कर दें, री राइट आर्टिकल कंटेंट नहीं होगा, हमें थ्री कितने आर्टिकल लिखने हैं, इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको आर्टिकल पूरा लिख के दे देगा। अब देखिए ना, हमने लिखा सिर्फ ये वाला है, लेकिन इसको हम ले, ये पिक्चर ऐड हो गई यहाँ पे। ये शायद कोई नेट का इशू था, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दें आप। अब दूसरा आ गया कि आपका पेशा क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप क्या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है या राइटिंग है, ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी बिल्कुल यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसको क्लिक कर दें, और इसके अंदर फिर आप सब डिटेल जो आएगी वो ये होगी कि आप ग्राफिक डिज़ाइन कब से कर रहे हैं। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनर आप बिल्कुल आप हैं जी, 2015 कर दिया, और यहाँ पे कुछ ना किया, या टिल टू नाउ आ गया। और इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बैनर ऐड कर सकते हैं, फ्लायर कर सकते हैं, इसके बाद लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसमें और क्या चीज़ आ जाएगी, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं यहाँ से, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको ऐड कर लें। अच्छा, ये जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें ये है कि मज़ीद और ऐड भी कर सकते हैं। और स्किल आपके पास कौन कौन सी है, जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर ही हैं बिल्कुल, ये ग्राफिक डिज़ाइनर, और एक्सपीरियंस आपका बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट आप कर दें और इसको ऐड कर दें, ये आपके पास एक स्किल हो गई। अच्छा, इसी तरीके से एजुकेशनल आपकी क्या चीज़ है, एजुकेशन आप यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान को ऐड करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर बाहर रह रहे हैं तो आपकी जो कंट्री है वही रखना आपने। और टाइटल आपने कौन सा, मतलब ना एजुकेशन आपकी कौन सी है, ये यहाँ पे आपने जो भी आपने करना चाहते हैं इसको कर दिया। और यहाँ पे एमए किस में किया आपने, इंग्लिश में किया, अपना किया जो भी, या इंग्लिश, एमए इंग्लिश आ गया। और ईयर कौन सा था आपने,
बिल्कुल 18 में किया जी। और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है कि किस यूनिवर्सिटी किस किया आपने। अगर आप लिखना चाहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अच्छा, इसको करने के बाद ये आपकी एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसके बाद इसको ऐड कर देना आपने। और सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे लगा दें, अदरवाइज यहाँ इसको छोड़ दें। और पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी छोड़ दें आप। अच्छा, ये चीज़ें आप दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें, इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दें। अब आपके पास आ जाएगा कि दो ये इनमें से कोई जो ना, अब ये आपकी प्रोफाइल देखें ऊपर, ये परसेंटेज बढ़ रही है इसकी, ये 70 के राउंड अबाउट आपकी होनी चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसको आपने गूगल के साथ कनेक्ट करना है, फेसबुक, ट्विटर या किसी और ये साइट्स हैं, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर दें। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ दें आप। और इसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आपका वेरीफाइड हो गया है और फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। कंटिन्यू क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ये आपका यहाँ पे अभी फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो फ़ोन नंबर देने के बाद इसको आप करेंगे, आपका ये तकरीबन 50% के करीब करीब आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अब पीछे जो आपको मैं दो चीज़ें छोड़ के आए हैं हम, वो लिंक अकाउंट है आपके, यहाँ पे आ जाएं। इनको भी एक किसी एक को आप इसके साथ कनेक्ट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके। ये इतना सा प्रोसेस आपने ये कर लेना है अपना अकाउंट। तो आपको मैं दोबारा वो लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आपने बना हुआ है तो आपका उस तरीके से बना लें, अगर नहीं बना हुआ तो आप इस तरीके से, अगर बना हुआ है आपका अकाउंट तो आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लें, और अगर नहीं बना हुआ तो आप उस लिंक से जाके उसको बना लें अकाउंट को। तो ये तो था आपका फाइवर से रिलेटेड कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है। इसको मैं इसमें कोई नंबर वगैरह ऐड करके देखता हूँ कोई भी, तो उसको ऐड करने के बाद इसको हम, अच्छा, यहाँ पे जिस वक्त आप इसको ऐड करेंगे नंबर, तो आपसे ये वेरिफिकेशन पूछेगा और इसमें दो क्वेश्चन भी आएंगे, पाकिस्तान और ये नंबर यहाँ पे। और इसको वेरीफाई करके अपने मोबाइल पे आपके एसएमएस आएगा, उसके ज़रिए से आपने इसको कर लेना है। और इसके साथ ही दो क्वेश्चन पूछेगा। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इस प्रोफाइल में ऐड करनी है। ये आपके पास जो नोटपैड की फाइल होगी, इस फाइल में ऐड करनी है आपने सारी, ताकि आपके पास ये सारा डाटा सेव हो। अच्छा, ये करने के बाद आपने ये प्रोफाइल रेडी कर लेनी है और इसके साथ साथ आपने ये इस तरह के जो अकाउंट हैं जिनके ज़रिए से आपको ये जो फ्री आर्टिकल, ये अभी मैंने देखें लिखा था कि कीवर्ड हमारा पता नहीं कौन सा था, तो उसके रेलिवेंट ये इसने कुछ राइटिंग करके दे दी ये वाली। ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, स्वीट के वाले से था कि स्वीट एप्पल कहाँ से मिलता है, ये सारा कुछ। अब इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे ये इसने लिख के दे दिया, और लिखने के बाद इसमें इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको अगर रीराइट करना चाहते हैं आप, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर थोड़ा कर लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आर्टिकल रीराइटर, अभी मैंने आपको यहाँ पे साइड बताई थी ये वाली, आर्टिकल रीराइटर आ गया। इसके अंदर लाके आप कहीं से भी कीवर्ड वो उठाएं, क्या नाम है, आर्टिकल, और आर्टिकल ला के यहाँ पे इसको रीराइट कर लें। और इसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेक करने वाली हैं, वो लिंक्स वगैरह इसके अंदर नहीं है, तो उनको भी आपने निकाल देना है। और ये काफ़ी उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करके आप इसको पूरे एक यूनिक किस्म का आर्टिकल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये साइट्स हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो हम वहाँ पे काम करते हैं, क्या नाम है, ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, वो मैंने आपको साइट बताई, एक दो काम भी बताए थे मैंने आपको कि उसमें आप फ़ोटोशॉप से रिलेटेड जो है वो काम कर लें। और फ़ोटोशॉप की दो कुछ चीज़ें हमने उसको कर लिया था फाइनल, और दूसरी चीज़ों को भी फाइनल, कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं।
अच्छा, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा पोर्शन। इसमें आपने वो जो मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद वो पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो इसके बाद नीचे आना है, लोडिंग हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये आर्टिकल राइटिंग का काम करना चाहते हैं, ये इंतहाई ज़बरदस्त काम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो आपने एक और जो टूल है, टूल क्या है, वो उसकी एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है, ग्रामरली के नाम से है। गूगल का ये टूल है, इसको आपने, इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो आपने ऐड कर लेनी है। ये आपको क्या करेगा कि जहाँ भी आपके स्पेलिंग का इशू होगा तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि यहाँ पे स्पेलिंग का इशू है, यहाँ पे ये ग्रामर का इशू है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड टू फायरफॉक्स करते हैं इसको। ये वैसे पेड टूल है, इसकी एक्सटेंशन भी मैं एक दो दिनों तक आपको ना वो देता हूँ। इसकी जो पेड सर्विसेज हैं हम ग्रामरली उसमें यूज़ करेंगे, और इसके बाद आर्टिकल राइटर के जो टूल्स हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे। इसको चाहिए, मैं दोबारा इसी साइट पे आ गया, इसको रीराइट आर्टिकल कर दें तो इसको ये रीराइट करेगा। अब ये देखें ना, यस स्टार्टिंग राइटिंग, नो थैंक्स, ग्रामर इज नॉट एक्टिवेट येट। अच्छा, इसको जिस वक्त एक्टिवेट आप कर लेंगे तो ये साइन अप फ्री है, इसको साइन अप कर लें। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लें, तो ये इस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे शो करवाने लग जाएगा कि यहाँ पे आप ठीक लिख रहे हैं, यहाँ पे गलत है। जो भी ग्रामर के हवाले से जो भी चीज़ होगी ये इसको देख लेगा। खैर ये इसको आपने रीराइट कर लेना इस तरीके से, और रीराइट करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होगी, रीराइट सजेशन, इसके बाद डन, यूनिक आर्टिकल हो जाएगा आपके पास। कोशिश करें कि या ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से अगर आपके अंदर स्किल है तो उसको यूटिलाइज कर लें यहाँ फाइवर पे, या आपके अंदर ये जो क्या नाम है, आर्टिकल के हवाले से अगर आप शौक रखते हैं तो इसको आप कर लें। आर्टिकल के काफ़ी सारे काम मेरे पास भी आते रहते हैं, तो मैं भी आगे प्रमोट करता रहता हूँ। तो इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से अगर आपके पास कोई काम है तो इस वो भी यहाँ पे आ सकता है। तरीके से लिखा होता है आर्टिकल, ये सारा लिखा होगा, ये इसी तरीके से उठा के हमने पूरी फाइल होगी ये वर्ड की, ये वर्ड की फाइल हमने आगे दे देनी है। अब इसमें देखें ये नीचे वर्ड जो काउंट हो रहे हैं, ये तकरीबन 544, ये इतने वर्ड हैं इस आर्टिकल में। जी और सर। इसका जो कीवर्ड है वो ऊपर वाला ये वाला है, यहाँ तक था। जी ठीक है, हाईलाइट्स तक थी, ये कीवर्ड है इसका, और इस कीवर्ड पे ये पूरा आर्टिकल लिखा गया। ठीक। और ये पूरी फाइल हमने आगे दे देनी है उसको बस। अब वो उसका काम है, ये देखें ना, ये कीवर्ड हम यहाँ से ऐसे तलाश करते हैं कि कीवर्ड की कितनी वर्थ है। ये हाईलाइट फॉर ब्लैक हेयर, यहाँ पे ये इतना कीवर्ड था ये वाला, और इसके पाकिस्तानी 208 रुपये का ये, और इसकी सर्चिंग इतनी है, लो कंपटीशन है। और ये इसकी 4% ये है जो, और इसकी कीवर्ड कैपेसिटी ये भी इतनी 23 है इस तरीके से। और ये किस किस जगह पे ये लगा है, ये सारा यहाँ से सर्च करना है। इसके बाद ये पेज 30, डोमेन 30, ये सारा कुछ इस जगह से चेक करना है। इसके बाद ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, ये साइट कौन कौन सी हैं जो मतलब जगह पे यूज़ होती रही हैं। इस तरीके से पूरा ये देखना पड़ता है कि ये
कीवर्ड जो देखें, ये पूरा कीवर्ड डाला कि किस किस जगह पे ये कैसे कैसे यूज़ हुआ है। अब डालने के बाद ये इसको, ये तो फिर मेरा काम है ना आगे कि मैंने वेबसाइट पे लगाना, तो इस वजह से हो। लेकिन जो लिखने वाला वो बस इतना सा लिख के दे देगा, ये वाला मुझे।